हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीके कोचिंग चुरू। मैं दिलीप सैनी आपको कराता हूं मैथ की बेसिक से क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने जो है पीछे की जितने भी एक्सरसाइजेज थी वो की है 10th क्लास की। आपकी सरल सरल एक्सरसाइजेज हैं, उनको हमने सॉल्व किया है। अगर आपको उन एक्सरसाइजेज में से किसी में भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए। हम आपकी जो भी समस्या होगी उसको जरूर देखेंगे और आपकी जिस प्रकार का भी आपको वीडियो चाहिए हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को 10th में ऐसा लग रहा है कि आप पास नहीं हो सकते तो मेरे सारे वीडियो जो मैंने अलग प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है, वो प्लेलिस्ट आप देखिए। उसमें जितने भी मैंने चैप्टर करवाए हैं उन चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिए, आप जरूर पास हो सकते हो। क्योंकि मैंने उनमें नंबरिंग भी बताई है आपको, और मैंने बोला था कि आपके नंबर जो है वो जितने पासिंग मार्क्स के लिए मात्र आपको 13 नंबर लाने होते हैं, क्योंकि 20 नंबर के आसपास अराउंड 15 से 20 के अराउंड जो है वो स्कूल वाले भी भेजते हैं। तो आपको 15 से 20 नंबर ही आपको लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। तो मैं आपको कम से कम 30 से 40 नंबर की तैयारी करवा रहा हूं ताकि आपके अच्छे मार्क्स भी बन सके पास होने के साथ साथ। लेकिन आपकी कोशिश इतनी रही है कि आपको क्या करना है कि मैं जो सवाल करा रहा हूं, मैंने एक सवाल कराया तो आप उससे रिलेटेड कम से कम 15 या 20 सवाल को जरूर निकालोगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आपको सूत्र भी याद हो सके, जिसके माध्यम से आप सवालों को एकदम से आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने जो सारे वीडियो बनाए हैं, हमारी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख लीजिए उन प्लेलिस्ट में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ भी हमारा जो चैनल है वो शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ी सी सहायता मिल सके। ठीक है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रचनाएं का। लेकिन रचनाएं का जो कॉन्सेप्ट है, रचनाओं के अंदर आपको जो डायग्राम्स होते हैं उन डायग्राम्स को करके बताने में ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं अगर बोर्ड में बता दूंगा तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो उन डायग्राम्स को मैं आपको अपनी कॉपी में लेकर चलता हूं, उस कॉपी में चल करेंगे। ठीक है। तो चलिए कॉपी के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं अपने पेजेस में आपको जो रचना वाली एक्सरसाइज है उसको बताने वाला हूं। 10वीं क्लास की जो रचना वाली एक्सरसाइज है, 11वीं एक्सरसाइज, उसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम चलते हैं अपने पेजेस के ऊपर। लेकिन इन पेजेस को, इस प्रश्नावली को करने से पहले कुछ जो आवश्यक उपकरण है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रकार हमें आवश्यक रहेगा, स्केल जो है ये मुख्य रहेंगी, उसके बाद हमें पेंसिल, रबर और शॉर्पनर भी हमारे पास में रखना है, और एक रखना है पेन, जिससे कि हम चीज़ों को लिख सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपके पास होनी ही चाहिए। मैं इन चीज़ों को रखता हूँ एक बार साइड में, और हम चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। देखिए पहला, अब रचनाएं जो एक्सरसाइज है आपकी 11वीं प्रश्नावली की, वो प्रश्नावली आपके कुल जो है वो 6 अंक की है। 6 नंबर की पूरी प्रश्नावली है, जिसमें 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के आने वाले हैं और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इन प्रश्नों के अंदर जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अपनी एक्सरसाइज के अंदर नहीं मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर और उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये कंफर्म ही आपके बोर्ड के अंदर 1-1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कि वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा सकती है। मैं इसको आपको बना के बताऊं तो जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर मान लो ये एक बिंदु है, तो इस एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम और स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो पहली लाइन का मतलब ये है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरी लाइन की बात करें तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लो ये वृत्त है, अब इसके ऊपर तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, ऐसे हम पता नहीं कितनी हजारों लाखों अनंत जो है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वृत्त के ऊपर एक बिंदु की बात करें तब एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हम वृत्त के ऊपर अगर बात करें तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद हम बात करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे मान लो ये हमारी स्पर्श रेखा थी यहाँ पे, अब ये अगर त्रिज्या है यहाँ वृत्त की, जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाएगी, लंब बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लंब है इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। जिसे आगे वाली लाइन भी यही कह रही है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है। ठीक है, समकोण बनाती है, यानी कि यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा। समकोण त्रिभुज आपको पता ही है कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद मैं आपको और भी कुछ 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि वो क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को खींचकर उसे समद्विभाजित करना है। तो वो आपको करना पड़ेगा प्रकार और स्केल की सहायता से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने जो सामान है वो यूज में लीजिए। प्रकार जो है इसके अंदर अपने पेंसिल को फुल फिटअप कर लीजिए और ध्यान रहे प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक एकदम बराबर रहनी चाहिए, वरना आपका आंसर जो है वो गलत होगा। इसको एकदम से टाइट कर लीजिए। प्रकार को यूज में लेते वक्त आप ध्यान रखिएगा, प्रकार एकदम से टाइट रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। हिलने से जो है वो आपका डायग्राम गलत हो सकता है, तो प्रकार को एकदम से टाइट रखिएगा। स्केल लेते हैं,
जैसा ही सवाल ने बोला है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो हम स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ पे खींचने वाले हैं। एक और ये यहाँ पे 5, तो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को मैंने नाम दे दिया ए और बी। ये ए बी जो है वो रेखाखंड हो गया 5 सेंटीमीटर का। इसका हमें करना है लंब समद्विभाजन। तो समद्विभाजन जो होता है उसमें आपको करना क्या होता है कि आपको ये जो बी बिंदु है, बी पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखनी है और प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है और एक कट ऊपर लगाना है और एक कट नीचे, दोनों साइड जो है आपको 2 कट लगाने हैं। उसी प्रकार को बिना हिलाए उठाना है और बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रख के वापस वही 2 कट लगा देने हैं, एक ऊपर एक नीचे। इन दोनों कट को जब आप आपस में मिलाओगे, इन दोनों कट को, जैसे मान लो मैं नाम दे दूं एल और एम, जब एल और एम को आपस में आप मिलाते हो, एल और एम को क्या करते हो आप आपस में मिलाते हो, तो हमारी जो रेखा है उसका क्या हो जाएगा, समद्विभाजन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है 5 सेंटीमीटर की जो रेखा थी उसका क्या हो गया, लंब समद्विभाजन हो गया या समद्विभाजन जिसको बोल सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो 1 नंबर का ये लंब समद्विभाजन। अगला जो सवाल है हमारा, उसमें हमें 7.5 सेंटीमीटर जो है वो एक रेखाखंड मिला है जिसको 2:1 में विभाजित करके हमें बड़े भाग की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लंबाई जो है वो लंबाई कितनी दी है, 7.5 सेंटीमीटर दी है और अनुपात की अगर हम बात करें तो अनुपात हमें मिला है 2:1। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इस एक 7.5 रेखाखंड खींचेंगे, फिर इसका 2:3 में विभाजन करेंगे, उसके बाद उसकी लंबाई मापेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको 1 नंबर में सवाल मिलेगा जिसमें आपको डायरेक्ट निकालना पड़ सकता है, या मान लो टिक द करेक्ट में मिले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिले तो आपको डायरेक्ट भी टिक करना पड़ता है। तो आप उसमें डायग्राम बना के अपना टाइम बिना फालतू वेस्ट करोगे, इसलिए मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। चित्र भी आपको मैं बता ही दूंगा साथ में कि चित्र से आप कैसे कर लोगे। जैसे मान लो इसका क्या लंबाई मिली हमें 7.5 सेंटीमीटर और अनुपात मिला 2:1। तो इसमें जो कुल अनुपात है, जो रेखाखंड का कुल भाग है वो कितना हुआ, 1 2 है और 1 1 है, तो कुल भाग हो गया 3। तो 3 जो भाग है वो किसके बराबर है, 3 भाग हमारी कुल लंबाई जो है उसके बराबर है 7.5 सेंटीमीटर, 3 भाग है। तो अगर हमें एक भाग की निकालना हो तो एक भाग कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर बटा 3, इसमें भाग देंगे 3 में तो कितना आएगा हमारे पास 2.5 जो है सेंटीमीटर जो है हमारे पास आ जाएगा। क्या, एक भाग हमें निकालना है बड़ा भाग। बड़ा भाग कौन सा है, एक भाग 2 है, एक भाग 1 है, तो इसमें सिंपल सा पता है कि जो 2 वाला भाग है वही बड़ा भाग है। तो हम बड़ा भाग निकालना है, तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा, बड़ा भाग = 2। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2.5 होता है, तो 2 बराबर 2 को 2.5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा बड़ा भाग हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा बड़ा भाग हो गया। तो एक तो तरीका ये हो गया। इसके अलावा मैं अगर आपको एक तरीका और बताऊं तो इसमें आपको करना क्या है कि एक चित्र बनाना है, इसको काटना है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, विभाजन करने वाले हैं। जैसे मान लो 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, तो 7.5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड बनाएंगे। ये 7.5 यहाँ से ऐसे एक रेखाखंड बना लेंगे। ठीक है, इस रेखाखंड को अभी की तरह नाम दे देंगे ए और बी, ए बी रेखाखंड बना लिया। इसको 7.5 अनुपात 2:3 में विभाजित करना है, यानी कि कुल भाग इसमें 3 है। तो हमें क्या करना है, इस पर एक न्यून कोण बनाना है, छोटा सा एक न्यून कोण जो है वो यहाँ पे बनाना है, ताकि इस न्यून कोण की मदद से हम क्या कर सकें, इसको समद्विभाजित कर सकें। न्यून कोण बनाने अगर 2:1 3 भाग बोले हैं इसने, तो हमें 3 बराबर आर्क लगाने हैं, यानी कि चाप लगाने हैं 3 बराबर, जिनको अलग अलग नाम दे देंगे हम, 1 2 और एक ये 3 बराबर चाप लगा दिए, जिनको मैं अलग अलग नाम दे दूंगा। पहले को दे दूंगा B1, दूसरे को B2, तीसरे को B3। अब आपको 2:1 में विभाजित करना है, तो सिंपली आप क्या करो कि A को B2 से मिला दीजिए, स्केल की सहायता से A को क्या करना है, आपको B2 से मिला देना है। इस प्रकार आपको A को B2 से मिला देना। अब आपको जैसे 2:1 में डिवाइड करना है, तो B2 तो जुड़ गया। अब B2 पे जो एंगल बना है, यानी कि जो कोण B2 पे बना है यहाँ पे, वही कोण सेम आपको क्या करना है, आपको B1 B2 B3 B3 पे जो कोण बनाया है उसी को आपको क्या करना है, B2 पे भी कोण बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, हम वही प्रकार की सहायता से वापस B2 पे प्रकार के नोक को रखेंगे और एक छोटा सा चाप लगाएंगे, इस प्रकार चाप लगाएंगे और सेम चाप को अपन B2 पे भी लगाना है। B3 से जो चाप लगा सेम टू सेम चाप को हमें B2 पर भी लगाना है। तो मैं इस प्रकार यहाँ पे चाप लगा दूँगा। चित्र बनाते वक्त ध्यान रखिए, प्रकार बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, प्रकार हिलने से आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, ये B1 के पास जो चाप काटा है उसी चाप पे प्रकार की नोक को रखना है और अगले चाप तक हमें प्रकार को मापना है कि यह चाप कहाँ तक लगाए। उसी चाप को बिना प्रकार हिलाए अगले सवाल पे हमें कट कर देना है। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे कट होगा, इस कट को मैं मिला दूँगा B3 के साथ सेम टू सेम, तो हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा।
मिला लेते हैं। अब जो है बड़ा भाग हो गया, ये वाला बड़ा भाग है और ये वाला छोटा भाग। तो बड़े भाग की हम लंबाई माप लेंगे कितनी होती है, तो ये हमने बड़े भाग की लंबाई यहाँ से यहाँ तक मापी। तो ये बड़े भाग की लंबाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़े भाग की लंबाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सी दें तो बड़ा भाग जो है वो कौन सा हुआ, बड़ा भाग BC, जो कि कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो आप दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से चित्र बनाकर भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट सवाल भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप इस सवाल को भी सॉल्व कर लोगे। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा, ये बड़ा सवाल है आपके, ये भी 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। इसमें भी क्या है कि आपको क्या है कि 2 सवाल मिलेंगे, जिसमें एक 3 सेंटीमीटर का जो कोई त्रिज्या वाला एक वृत्त मिलता है, जिसके केंद्र से 10 मीटर दूर कोई बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा है, उसकी आपको लंबाई बतानी है। तो इसका भी, ये भी 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल है। तो इसमें भी आपके पास 2 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका जो है वो आपको मैंने अभी जो बताया उसी प्रकार लिख करके, और दूसरा तरीका जो होगा वो होगा आपका कौन सा, जिसमें आप चित्र बना करके बना सकते हो। तो मैं लिखने वाला तरीका पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको चित्र वाला तरीका भी बता दूंगा। लिखने वाले तरीके के लिए आपको सबसे पहले एक रफ डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हमने बना लिया ये वृत्त, इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है जो बाहर के बिंदु पे है। ये बाहर का बिंदु जो है इस वृत्त से कितना दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। बिंदु का नाम दे दिया P, वृत्त का केंद्र है O। ये जो वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पे ये है 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये भी हमें सवाल में मिला है। वृत्त की जो केंद्र से बाहर बिंदु तक की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये भी हमें मिली है। हमें ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा की लंबाई। ये स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ये कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि P, और इसको नाम दे देते हैं Q। PQ की लंबाई जो है आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप देख रहे हो सिंपली, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त की त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा PQ है ना स्पर्श रेखा, ये त्रिभुज क्या बन गया, PQO समकोण है। PQO क्या है, समकोण है। PQO समकोण है। तो इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय इससे लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण अगर इन बात करें तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये लंब और ये आधार। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया PO की स्क्वायर बराबर आधार हो गया OQ की स्क्वायर और लंब हो गया PQ की स्क्वायर। हमें PQ की वैल्यू याद करनी है। PO की वैल्यू कितनी है, PO की वैल्यू है 3 की स्क्वायर बराबर, सॉरी PO है 10 की स्क्वायर, और OQ की वैल्यू है 3 की स्क्वायर प्लस PQ की स्क्वायर। यहाँ पे 3 की स्क्वायर इधर आ जाएगी, 10 की स्क्वायर हो जाएगी 100 माइनस ये 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी, 9 को हम इधर भेजेंगे तो ये 9 बराबर PQ की स्क्वायर। तो 100 माइनस 9 81 बचेगा, 81 बराबर PQ की स्क्वायर, और PQ की वैल्यू निकल जाएगी 81 का वर्गमूल, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट। तो PQ की स्क्वायर रूट है वो 81 की जो स्क्वायर रूट है वो आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी 9। ठीक है, तो PQ की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो आपका वही है अभी जो हमने किया था, डायग्राम बना के इसकी लंबाई माप करके बता सकते हो। तो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। ये सवाल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। 1 नंबर में पूछे तो आप डायरेक्ट इस प्रकार निकाल लेना, 2 नंबर में पूछे तो आपको क्या करना है, मैं डायग्राम बना करके फिर बताना है। हम करेंगे इसको। अब जो है जो मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ वो है चित्र बना के आप किस प्रकार बनाने वाले हो सवाल को। जो हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है, उससे केंद्र से दूर 10 सेंटीमीटर दूर। पहले हम करेंगे 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या, उस त्रिज्या से बनाने वाले हैं यहाँ पे हम वृत्त। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने बनाई, इस त्रिज्या से ये जो वृत्त है वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। पहले इसको ओपन कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर तक, और अब इससे बनाने वाले हैं हम वृत्त। ये इस प्रकार हमें वृत्त जो है यहाँ से बनाना है। ठीक है, इस वृत्त को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो बिंदु है हमारा केंद्र बिंदु उसको O मान लेते हैं। इस केंद्र बिंदु O से 10 मीटर दूर कोई बिंदु स्थित है, तो हम यहाँ से मापेंगे इसको 10 मीटर दूर कोई बिंदु, 10 सेंटीमीटर दूर। यहाँ से ये है 10 सेंटीमीटर दूर ये बिंदु, इस बिंदु से ये 10 सेंटीमीटर दूर हो गया, ये इस प्रकार ये यहाँ है। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम P। इसके आगे का जो है वो एक्स्ट्रा है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब इस बिंदु को क्या करेंगे हम, यहाँ से इस रेखा का हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजन जो है वो यहाँ पे करना है। तो लंब समद्विभाजन करने के लिए हमने जो पिछली प्रश्नावली में किया था, पिछले छोटे क्वेश्चन में किया था, क्या किया था कि आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना है और एक कट ऊपर एक कट नीचे,
सेम टू सेम प्रकार को उठाना है और उसी कट को वापस बिंदु O पे केंद्र जो है हमारा वृत्त का उसके अंदर पे रख के एक कट ऊपर और एक कट नीचे यहाँ पे लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कट्स को मिला देंगे। कट मिलाने से जो PO जो है हमारी वृत्त जो 10 सेंटीमीटर की रेखा है उसका क्या हो जाएगा, समद्विभाजन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। समद्विभाजन होने से ये दो भागों में बराबर भागों में बट गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़े वृत्त का निर्माण करेंगे जिसकी त्रिज्या जो है वो जो हमारा समद्विभाजन हुआ है उस समद्विभाजन से लेकर वृत्त तक हम प्रकार को खोल करके इस पे एक वृत्त का निर्माण हम यहाँ पे दोबारा करने वाले हैं। प्रकार को बिना हिलाए इस प्रकार हमारा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रकार को ध्यान रखें, हिलाए नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी हिलते ही गलत हो जाएगा। अब जो वृत्त जो बड़ा वृत्त है जहाँ से इस वृत्त पुराने पहले वाले वृत्त को जो 3 सेंटीमीटर का हमारा वृत्त था उस वृत्त को जो बड़ा वाला वृत्त कट करता है वही जो है हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। उसको हम नाम दे देते हैं Q। अब स्पर्श बिंदु Q को हम क्या करेंगे, बिंदु P से मिला देंगे और की लंबाई 9 सेंटीमीटर जो है वो प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भी हमें 9 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था, यहाँ पे भी हमें 9 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लंबाई जो है उसकी ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज की। तो इसमें हमें इस प्रकार ना गया, चित्र भी बन गया हमारा और हमारी लंबाई भी ज्ञात होगी। तो दोनों तरीके से हम लंबाई जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से। अब जो अगला सवाल है हमारा फोर्थ सवाल, वो क्या है, किस प्रकार का आपको चौथा सवाल जो है वो आपको मिलने वाला है कि इसमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो है वो भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजा जो है वो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा के 2/3 गुनी है, जिसको स्केल गुणक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे स्केल गुणक जो है वो नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा है। तो स्केल गुणक का मतलब होता है कि एक त्रिभुज बनाना है उसी के अनुपात में, यानी कि उसी की स्केल पे उस स्केल का ही 2/3 भाग लेकर के हमें दूसरे त्रिभुज का जो है वो निर्माण करना है उसी त्रिभुज के अंदर। तो वो त्रिभुज किस प्रकार बनेगा उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सीधा सीधा जो 3 भुजाएं दी है उसमें से एक भुजा जो है, कोई सी भी एक भुजा 4, 5, 6 में से एक भुजा को हम लेकर के यहाँ पे बनाने वाले हैं त्रिभुज। तो हम सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर जो है बड़ी भुजा लग रही है मेरे को, इस बड़ी भुजा को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई, इसको हम नाम दे देंगे A और इसको नाम दे देंगे B। AB जो है वो 6 सेंटीमीटर की भुजा जो है यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो AB का मान हमने कितना ले लिया है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर AC बनेगा तो AC बन जाएगा 4 सेंटीमीटर और अगर BC बनेगा तो BC बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे दोनों को बनाने वाले हैं AC। अब डायरेक्ट नहीं बना सकते इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC 4 सेंटीमीटर, तो हमें 4 सेंटीमीटर तक क्या खोलना पड़ेगा, प्रकार को ओपन करना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करेंगे, A पे प्रकार के नोक को रखेंगे, यहाँ एक कट लगा देंगे अच्छा सा। 1 मिनट फिर से नाप लेता हूँ, मेरा गलत हो रहा है, थोड़ा सा प्रकार हिल गया था। ये प्रकार जो है यहाँ पे रखेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे कट लगा देंगे इस प्रकार। ये ऊपर वाला कट थोड़ा गलत है तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरा कट जो है वो दूसरी दूरी है BC, वो 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर प्रकार को रखेंगे, ऐसे इसको माप लेंगे स्केल के साथ, इसको स्केल गुणक हो जाएगा और इसको बिंदु B पे रखेंगे यहाँ पर और इस कट को यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो जहाँ ये क्रॉस होता है, जिस बिंदु पे ये क्रॉस होता है, जैसे मान लो इस बिंदु पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे दिया C। अब इस B और C को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, तो हमें एक त्रिभुज जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। ये त्रिभुज जो है हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे ये त्रिभुज मिल गया, जिसमें जो AC है ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, BC जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों भुजाएं मिल गई। अब इस त्रिभुज की हमने बोला था कि एक त्रिभुज की रचना कर लिया हमने। अब इस त्रिभुज की जो भुजा है उसके संगत जो भुजा है उसका 2/3 गुणा करना है, यानी कि जो ये रेखा है उसका 2/3 भाग हम करेंगे, जिससे हमारा क्या है वो सवाल निकलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिस प्रकार हम किसी रेखा का समद्विभाजन करते हैं सेम उसी प्रकार हमें क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है, नीचे एक न्यून कोण बनाना है। जिस प्रकार हम रेखा का समद्विभाजन करते हैं 2:1 में, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें वही करना है, एक न्यून कोण बनाना है। और उस न्यून कोण पर 2/3 गुणी सवाल ने बोला है हमें कि 2/3 गुणी जो है वो संगत भुजा बनानी है। तो हम जो बड़ा अनुपात है 3, उस 3 अनुपात के तहत इसको क्या करेंगे, प्रकार को हम 3 छोटे छोटे भागों में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। तो मैं 3 जो कट है वो यहाँ पे बराबर कट जो है वो यहाँ पे लगाने वाला हूँ। एक कट हो गया, उसके बाद दूसरा कट, उसके बाद तीसरा कट। तो ये 3 कट यहाँ पे लग गए हैं। जो लास्ट कट होगा, इन कट को हम नाम क्या देंगे, A1, A2, A3। A3 को जो है वो हम यहाँ पे B से मिला देंगे। A3 को क्या करेंगे, हम B से मिला देंगे। A3 जो है यहाँ से B से मिल जाएगा। ठीक है, A3 को क्या करेंगे, हम B से मिला देंगे। ये बिंदु मिल गया। अब जो यहाँ पे न्यून कोण बना है उस न्यून कोण से 2/3 था, यानी बड़ा भाग कितना 2, तो 1 और 2 दूसरा पॉइंट यहाँ है
तो इस पॉइंट पे सेम इसी प्रकार क्या करना है हमें, जिस प्रकार हमने रेखा के अनुपात में किया था उसी प्रकार यहाँ पे सेम टू सेम करना है। एक कट यहाँ, इस प्रकार थोड़ा सा हिल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रकार एकदम टाइट होना चाहिए आपका। यहाँ कट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे वापस इसको एक कट कर लें, कट वापस यहाँ। अब सेम हमने जो अभी सवाल में किया था वही काम हमें यहाँ पे वापस करना है। यहाँ कट लगाया, यहाँ पे नोक रखेंगे प्रकार की, और जहाँ दूसरी लाइन को कट कर रहा है उस तक इसका माप ले लेंगे, और इस माप से सेम दूसरे कट को भी हम यहाँ पे कट करने वाले हैं। ये जो कट होगा उस कट को हम, जो हमारा A2 बिंदु है, उस A2 बिंदु को उस कट से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ध्यान रखिएगा ये कट जो है वो हमेशा जो A3B है इस कट के या क्या होगा, समांतर होगा, बराबर होगा। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं E, ठीक है, E नाम दे दिया। अब यहाँ पे सेम जो प्रोसेसिंग हमने यहाँ की है, सेम प्रोसेसिंग हमें इस बिंदु पे भी करनी है। तो B बिंदु जो है, B बिंदु पे हमें एक छोटा सा कट लगाना है इस प्रकार, और सेम इस जो E बिंदु है उस पे भी सेम इसी प्रकार हमें क्या करना है, कट लगाना है। अब वापस वही कट को हमें यहाँ से प्रकार के नोक को रख के इस कट को मापना है कि ये कट कहाँ तक जाएगा। ये कट लगभग ऐसा यहाँ तक जा रहा है। ये प्रकार बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लगाना है आपको ताकि आराम से लग सके। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइड भी ऐसे ही सेम कट लगा देंगे। ये यहाँ पे कट लग गया। अब इन दोनों कट्स को हम वापस मिला देंगे, तो ये त्रिभुज जो है वो 2/3 भाग जो है इसका डिवाइड हो जाएगा, अनुपात जो है 2/3 गुणा। अब ये जो त्रिभुज बना, ये जो नया त्रिभुज बना, इसका नाम दे देंगे हम डी दे देते हैं इसको। तो EADE जो है नया त्रिभुज बना है, वो जो हमारा पहले वाला त्रिभुज था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा का, उसका 2/3 गुना जो है वो संगत भुजा के बराबर जो है यहाँ पे हमारे पास नया त्रिभुज जो है बन गया है। इसे हम क्या बोलेंगे, अभीष्ट त्रिभुज जो है। इस प्रकार रचना हो जाएगी। इसकी रचना लिखते हैं, उसमें रचना भी आपको यही लिखना है कि सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड खींचा जिसमें 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, उसके बाद 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। इस प्रकार हमने इस त्रिभुज की रचना कर दी। उसके बाद जो दूसरा त्रिभुज है उसको बनाने के लिए हमने एक रेखा जो है उसमें न्यून कोण बनाया, उस न्यून कोण को छोटा कट लगाया यहाँ पे, फिर उसी कोण से रिलेटेड दूसरा कोण जो है उसके संगत कोण बना दिया। उससे हमने क्या किया कि उस भुजा को बना दिया, और बनाने के बाद यहाँ पे कट करके इस बिंदु E मिला दिया, और E को B के समांतर संगत कोण बनाएंगे जो ED की रचना करेगा, और इस प्रकार हमें ADE जो है वो अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बनाइए। इस प्रकार के सवालों की और भी अपने आपकी बुक्स के अंदर आपको सवाल मिल जाएंगे। उस सवाल से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट जो है वो आपका चित्र बनने वाला है। आपकी छोटी छोटी गलतियां भी आपके पूरे चित्र को गलत कर सकती है, इसलिए छोटी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप शुरू से बने हुए हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नई नई वीडियो आपके पास पहुंचते चले। अभी ये मत सोचिएगा वीडियो खत्म हो गया, नहीं, अभी एक सवाल और बाकी है। अगला सवाल है हमारा 5वां, जिसमें हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, जिसमें केंद्र से 10 मीटर दूर जो है वो एक बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है उसमें युग्म की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना करनी है इस बार। तो हमने पहले भी की थी, सेम इसमें भी करेंगे, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले भी किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच रहे हैं। 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिया। अब इस 6 सेंटीमीटर रेखाखंड से हमें क्या करना है, एक वृत्त का निर्माण करना है। इसको मैं नाम दे दूं O और ये A। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, इसका हम निर्माण यहाँ पे करने वाले हैं। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन गया, यहाँ पे वृत्त बन गया। इस प्रकार बिना हिले एकदम सही स्थिति में बनाना है। ये 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का जो है वो यहाँ पे वृत्त बन गया है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर की। अब इसने बोला है कि केंद्र से दूर 10 सेंटीमीटर दूर क्या लेना है, हमें एक बिंदु लेना है 10 सेंटीमीटर दूर। तो वही प्रकार को हम बिंदु O पे रखेंगे, स्केल को बिंदु O पे रखेंगे और उससे 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु ले लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम P। इस बिंदु को हम इस रेखा से मिला देंगे। तो हमारे पास ये बिंदु जो P है, ये P बिंदु O से मिल जाएगा, जिससे कि हमें OP जो रेखाखंड है, OP रेखाखंड जो है वो कितना मिल जाएगा, हमें 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और जो OA है, OA जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमें मिलने वाली यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सेम इस रेखा का भी उसी प्रकार जैसे हमने पिछले सवालों में किया है समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करके एक नया वृत्त बनाना है। ठीक है, तो देखिए आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे और ऊपर यहाँ पे कट लगा देंगे। एक कट यहाँ, इसी प्रकार दूसरा कट भी हम लगाने वाले हैं। तो उसको प्रकार को सेम बिना हिलाए इस साइड लाएंगे और ये यहाँ एक कट लग गया, एक कट यहाँ लग गया। ठीक है, ये कट होने के बाद उसके बाद इन प्रकार को उठाएंगे और इन दोनों कट्स को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। जब दोनों कट्स आपस में मिलते हैं तो वापस हमें जो है एक नया बिंदु मिल जाता है, जिस बिंदु को हम बोलेंगे B। अब
बी बिंदु से ओ तक की दूरी जो है वो हमारे नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और उसी त्रिज्या से हम क्या करेंगे, एक नए वृत्त का निर्माण यहाँ पे करने वाले हैं। ये नया वृत्त, प्रकार हिले नहीं, ध्यान रखें एकदम से। ऐसे कट लगाकर एक नया वृत्त का निर्माण करते हैं। ध्यान रहे दूसरा जो वृत्त बनेगा आप में, जो यहाँ से ए बी से ओ तक की जो दूरी होगी सेम बी से पी तक की दूरी है, इसलिए दोनों जो लाइनें हैं जो हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी उस लाइन से बराबर कट होना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो सही होगा, वरना गलत होगा। अब हमारे पास दो नए कट हो गए, दोनों को नाम देते हैं, एक को एल नाम दे देते हैं और एक को एम नाम दे देते हैं। एल को पी से मिलाएंगे और एम को भी पी से, इसी प्रकार हम स्केल की सहायता से मिलाने वाले हैं, जिससे कि हमें हमारा चित्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये वाला यहाँ से ऐसे मिला दिया तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई LP, और इस P को हम यहाँ पे N बिंदु जो था, M बिंदु जो था, उससे भी हम यहाँ पे इसी प्रकार मिलाने वाले हैं, M बिंदु से मिला दें। तो इस प्रकार हमारे स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। इसी प्रकार के और भी सवाल आपकी बुक के अंदर है, तो आप उसमें से देख करके प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर जो है, चित्र जो है वो एकदम से सही बनेंगे, आंसर भी एकदम एक्यूरेट होने वाले हैं। रचना की अगर हम बात करें तो रचना इसमें सिंपल होती है। जिस प्रकार हमने जहाँ जहाँ प्रकार हिलाया है, पेंसिल काम में ली है या स्केल काम में ली है, वो चीज़ें हमें रचना के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। जैसे अगर आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने हैं तो हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। It's